ये है कुवैत, दुनिया का सबसे वेल्थीस्ट कंट्री, जो बना रहा है रेगिस्तान में समंदर का शहर जिसका नाम है सबा अल अहमद सिटी। और इसको बनाने का सपना देखा था कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजूक ने। आपने दुबई में बने पाम जुमैरा को तो देख लिया, लेकिन क्या आपने इससे पहले कभी सोचा था कि कोई देश रेगिस्तान में समंदर को लाकर के कोई ऐसी सिटी बना सकता है? कुवैत एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जिसको बनाने के लिए सबसे पहले समंदर को रेगिस्तान में लाना पड़ेगा और इसे बनाने के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इस शहर को बनाना इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कुवैत को जिसकी वजह से उसे ऐसा शहर बनाना पड़ रहा है? और आखिर किस तकनीक से कुवैत समंदर को रेगिस्तान के अंदर लाएगा जिसे बनाने के लिए इंजीनियर्स को 32 साल का टाइम लगने वाला है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुवैत एक ऐसा छोटा सा देश है जो मिडिल ईस्ट में कतर के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल करेंसी कुवैती दिनार ही है, जो दुनिया के सुपर पावर कंट्री अमेरिकन डॉलर से भी 3 गुना ज्यादा है। इट मीन्स 1 कुवैती दिनार इज इक्वल टू 3.2 अमेरिकन डॉलर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कुवैत की जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल। कुवैत एक साल में लगभग 3 बिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो एक छोटे से देश की छोटी सी पॉपुलेशन के लिए इनफ है। और यहाँ का लगभग हर सिटीजन मिलियनियर होता है। कुवैत की किस्मत तब बदली जब 1950 को मगवा फील्ड में तेल की खोज हुई थी। सन 1980 के दशक में कुवैत एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। दरअसल कुवैत के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन कोई ऐसी बिल्डिंग या 5 स्टार होटल नहीं थी जो कुवैत की पहचान बन सके। इस डिमांड को पूरा करने के लिए अल मरजूक की एक कोशिश थी कि समंदर किनारे एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनाई जाए जिसमें कि हर तरह की फैसिलिटीज और लग्जरी विला हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुवैत के सभी समुद्री किनारों पर पहले से ही कोई न कोई प्रोजेक्ट्स बन चुके थे, जिसकी वजह से वहां पर नए प्रोजेक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन सऊदी अरब से 15 किलोमीटर दूर पर्सियन गल्फ में एक क्रीक पॉइंट बना हुआ था जिसमें समंदर का पानी आता जाता रहता था। इस क्रीक पॉइंट को देखकर खालिद अल मरजूक के मन में एक ख्याल आया कि क्यों न इस क्रीक को बड़ा करके इसमें एक शहर बसाया जाए। लेकिन समंदर के किनारे शहर बसाना तो आसान था, लेकिन क्रीक में शहर बनाकर उसमें समंदर की लहरों को गुजारना कुदरत के खिलाफ लड़ने जैसा ही था, जिसकी एक गलती से पूरा शहर तबाह भी हो सकता था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। धीरे धीरे इस शहर को बनाने का काम शुरू किया जाता है और इस शहर को डिजाइन करने का ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग डिजाइनर कंपनी को। क्रीक में नेचुरली 2 टाइडल क्रीक्स ही थे, लेकिन 2 काफी नहीं थे, जिसकी वजह से इंजीनियर्स ने 2 और बनाने का फैसला लिया। अभी इस प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत ही हुई थी कि 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। अटैक करने के कुछ ही घंटों बाद इराक ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन तो दूर, छोटे मोटे बिजनेस भी ठप हो गए। जिसके बाद कुवैत पर कई महीनों तक इराक का कब्जा ही था। फरवरी 1991 के लास्ट में कुवैत को इराक से आजादी तो मिल गई, लेकिन उससे पहले इराकी सैनिकों ने कुवैत के तेल के कुओं में आग लगा दी, जिसको कुवैत को बुझाने में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़े थे। तेल के कुओं में आग लगने की वजह से सभी बिजनेस ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई और लोग परेशान रहने लगे और पैसा भी काफी कम बचा था, जिसकी वजह से नई नई कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर ही रखना पड़ा। लेकिन इसी बीच कई और भी ऐसी कंट्रीज थे जो इसी तरह के प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन 6 सालों बाद यानी 2004 में सी कंस्ट्रक्शन का काम फिर से चालू कर दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट को 5 फेसेस में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला फेज था खुदाई करना, क्योंकि वहां पर खुदाई करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जहां पर भी शहर को बनाया जा रहा था उसके नीचे सिल्ट थी। आपको मैं बता दूं कि सिल्ट एक ऐसी रेत होती है जिस पर चलना भी मुश्किल होता है। तो जरा सोचिए, ऐसी रेत के ऊपर शहर कैसे बसाया जा सकता था? बाद में इस रेत को हटा करके दूसरी रेत डाली गई और वहां की जमीन को ऊंचा कर दिया गया, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है और समंदर का पानी बढ़ता है तो सिटी के अंदर समंदर का पानी इंटर ना कर सके। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब ये क्रीक्स में समंदर का पानी लाया जाएगा तो वो नेचुरली फ्लो करेगा या नहीं, क्योंकि अगर वो फ्लो नहीं करता तो जमे हुए पानी की बदबू की वजह से पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसी वजह से क्रीक में टाइडल गेट लगाने का डिसीजन लिया जाता है। ये टाइडल गेट ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो पानी के फ्लो से ऑटोमेटिक खुल जाता है। लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इस शहर में टोटल 250 बीचेस बनाना था, जिसको बनाने के लिए रेत को फिल्टर करना था। बीचेस को समंदर की लहरों से बचाने के लिए उसके किनारे किनारे पत्थर की वॉल खड़ी की गई, जिसमें लगने वाले पत्थर सऊदी अरब के स्टोन क्वेरी से मंगाए गए थे,
क्योंकि कुवैत के पास ऐसे कोई भी स्टोन क्वेरी नहीं थे जिससे कि दीवार खड़ी की जा सके। इसके 6 सालों बाद सी सिटी के लगभग 3 फेसेस कंप्लीट हो गए, जिसके बाद एक आलीशान लॉन्च पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसे कुवैत के उस वक्त के अमीर सबा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने बताया कि सी सिटी में लगभग 2.5 लाख लोग रह सकते हैं, जिनका अपना खुद का एक बीच होगा। अब तक सी सिटी का लगभग 80% काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी का बचा 20% का काम चल रहा है। अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी हासिल नहीं है।